नमस्कार मित्रों। तो आइए, हमारी आपकी आज फिर से भेंट हो गई। और जब तक परमात्मा परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। ये लाइन मैं हमेशा ही दोहराता हूँ, ये आपको भी पता है और आगे भी दोहराता रहूँगा। तो आइए, आज बात करने वाला हूँ मैं, कब मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से अच्छा होता है, जिसमें इब्बट नहीं लगता है, किंतु परंतु नहीं। अब उसमें भी कौन कितनी ऊंचाई पे जाएगा, वो विषय बात का है, मगर निश्चित रूप से वो कालखंड मानव जीवन में, मतलब उस मनुष्य के जीवन में अच्छा होता है। देखिए, केन त्रिकोण की सदैव महानता कही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज तो बात मैं आपके लग्नेश की करने वाला हूं। तो लग्नेश अगर आपका कहाँ बैठा है और सबसे अच्छा कहाँ होता है, उस पर बात करूंगा। तो आइए आगे बढ़ूं, उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो बात मैं आज लग्नेश की करूँ, एक ही पिन पॉइंट पे। अगर किसी की कुंडली में है, बहुत रेयर पाया जाता है, बहुत कम लोगों के कुंडली में पाया जाता है, और उसमें भी बड़ी खूबसूरती क्या है। हो सकता है ज़्यादा कई लोगों को कुंडली मिल जाए, लेकिन उसका समय नहीं आता, अर्थात उसकी दशा नहीं आती। और अगर आ गई तो आप निश्चित जान कि वो कालखंड अवश्य अच्छा होगा। अब कईयों में वो किसी को ऊंच नीच दिख सकती है, मगर उसके बावजूद भी अच्छा होगा। और तब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब उसकी दशा चले। हाँ, तो पहले वो तो बताता चलूँ कहाँ। देखिए, लग्न का मालिक अगर आपका चौथे स्थान पर बैठा, चौथे स्थान पे अगर लग्न का मालिक बैठता है और उसकी दशा आ जाए, ये मैं किसी भी लग्न की बात करूं, चौथे स्थान का स्वामी, सॉरी, लग्न का स्वामी चौथे स्थान पे बैठे और उसकी दशा आ जाए, तो वो कालखंड निश्चित रूप से विदाउट फेल 100% बहुत अच्छा जाएगा। अब उसमें किसका और अच्छा जाएगा, किसका और बेहतर होगा। अब देखिए, उनका ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि चौथे स्थान पे आपका लग्न का स्वामी बैठा है। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो भी बता देता हूं। देखिए, एक तो सुख स्थान में बैठा, ऊपर से वहां से सीधी कोई भी ग्रह हो, सातवीं दृष्टि तो उसकी निश्चित रूप से कर्म स्थान में पड़ेगी, तो कर्मों में यश दे देता है, वृद्धि दे देता है, या जो भी यश वृद्धि कह दिया तो यश कह दिया तो सब आ जाता है उसमें, यश वृद्धि सब मिल जाता है मनुष्य। अब उसमें भी और कब विशेषता अच्छी हो जाएगी, ये तो मिलेगा ही आपको, निश्चित है। अब कम ज्यादा की बात कर रहा हूं, जब उस चौथे स्थान में बैठे आपके लग्न के स्वामी से जब बाकी ग्रह भी 3-11 का संबंध हो जाए, 5-9 का संबंध हो जाए, चौथे स्थान में बैठे स्वामी से दूसरे स्थान पे अर्थात पंचम स्थान पे कोई ग्रह चला जाए, अब अष्टम स्थान में भी कई ग्रह चले जाएंगे, 5-9 का संबंध होगा, मत घबराइए, बेहतर परिणाम दें। 4-10 का संबंध हो जाए, सप्तम स्थान में बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, द्वितीय स्थान में बैठ जाए, बस पराक्रम नहीं बैठना चाहिए, वहां हानि दे जाए। और कुछ का बैठा होगा, तो कुछ का जिनका बैठा है, तो फिर वो, मैंने कहा ना, एक होता है लखपति, एक करोड़पति, एक फिर अरबोपति, मिलेगा अवश्य, कैटेगरी यही हो जाएगी। और उससे षडाष्टक में जाए तो 11वें स्थान में बैठे ग्रह षडाष्टक हो जाएंगे, तो इससे फल नहीं देंगे अच्छे।
कई बार धन आ जाएगा तो रोक दे देंगे। देखिए, अनेक बातें विस्तार में जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डीपली समझाना और कहना पड़ेगा। कौन इसका कौन इसका मित्र है, कौन इसका मित्र नहीं है, जो इसे अंतरदशा में ग्रह आने वाला उस पर किसकी दृष्टि, फिर अनेक बात है। लेकिन ये लग्न का स्वामी चौथे बैठा है, ये अपनी दशा काल में आपके जीवन का सबसे बेहतर काल अवश्य देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप पक्का समझ के चलिए। और भी कालखंड होते हैं, अर्थात और भी स्थान होते हैं जब मनुष्य को बहुत ऊंचाई महानता देते हैं, उसमें मैं फिर कभी चर्चा कर लूँगा। मैंने तो एक आध वीडियो दिया था कि कब लेजेंड बनता है आदमी, तो उसमें भी एक स्थान ये भी, कई बार इनसे ग्रह अच्छे बैठे रहते, आपका लग्न स्वामी चौथे बैठा, उससे प्लेनेट अच्छे बैठे रहते कई जगह, उसमें भी एक दो ग्रह स्वग्रही उच्च के निकल गए तो फिर वो लेजेंड ही बना देते हैं। लेकिन वो मैं तो कुंडली देख के पता चलता है। लेकिन इसकी बात करो, ये कालखंड आपके जीवन में बेहतर होगा। आप कितनी ऊंचाई प्राप्त करेंगे तो कुंडली की शक्ति से पता चलता है, लेकिन ये बात फैक्ट है। फिर कभी मैं आ जाऊंगा कौन कौन से स्थान मनुष्य को निश्चित रूप से लेजेंड बना देते हैं। जितना मतलब आप ऊंचाई पे देख रहे हैं लोगों को, वो ऐसा नहीं है कि उनकी कुंडलियों में दम नहीं है। अरे बहुत दम है भाई, तभी सब ऊंचाई पे। वो फिल्म लाइन हो, क्रिकेटर हो, एक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, व्यापारी हो, या दूसरे फील्ड में हो, साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, सब कहीं ना कहीं ऊंचाई पे रहते हैं। और अगर आपकी कुंडली में, तो आप पहुंचने वाले हैं। ये भी बात सही। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि वकील और डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर हमेशा खरा ढूंढना चाहिए। दो बातें कड़वी सुनाए भी तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके हित में। लेकिन संसार, अब उसमें नहीं जाऊंगा, वरना कई बार ऐसा लगता है जैसे मैं किसी की कमियां निकाल रहा हूँ। मैं छिद्राण व्यसन में जिंदगी नहीं जीता। कमियां कहनी है तो जो मिलता है उसके मुंह पे कह देता हूँ, लेकिन कुछ बातों के लिए आगाह करने के लिए मैं अवश्य कहता हूँ। तो कुंडली कब आपकी महान बनती है, आज एक घर के विषय में मैंने बताया। ऐसे सारे घर, 12 घर से बनता है, उसमें आप परेशान मत हुई 6, 8, 12 में बैठ गए तो हाँ वो कष्ट देते हैं, उससे बच नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है बेसिक नहीं बदलता, लेकिन वो महान नहीं बनाते हो घर, ये कहीं नहीं लिखा है। यहाँ सरलता से मिलता है। तो आए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। नमस्कार।